स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर के पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली औद्योगिक क्रांति के बारे में ही बात करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हमने जाना कृषि क्रांति के बारे में, कोयले और लोहे के विकास के बारे में, कपास की कटाई और बुनाई के बारे में हमने जाना था पार्ट 1 और 2 में, भाप की शक्ति के बारे में हमने जाना था और नहरों और रेलवे के विकास के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो का हमारा और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है और वो है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो देखिए औद्योगिक क्रांति है, चैप्टर का नाम ही जैसे है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है हमारा औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में है और ये लास्ट पार्ट है और लास्ट वीडियो भी है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक। तो देखिए औद्योगिक क्रांति क्या है। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ है उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक के बीच में उद्योगों के रूप में अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ है, यानी कि जो विकास हुआ है, उसे ही प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस औद्योगिक क्रांति का शब्द, ये जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, इसका सर्वप्रथम उपयोग जो है वो किस तरह से किया गया, किसने किया था, वो देखिए। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान जैसे फ्रांस में जॉर्जेस मिशले के द्वारा किया गया था, जर्मनी में फ्राइडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जो है वो फ्रांस में जॉर्जेस मिशले के द्वारा और जर्मनी में फ्राइडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक व अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किया था। यानी कि इंग्लिश में इस औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग सबसे सर्वप्रथम, ठीक है, वो दार्शनिक और अर्थशास्त्री जिसका नाम है आर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के विकास में 1760 से 1820 के बीच में हुए थे। यानी कि अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति का शब्द इस विद्वान के द्वारा 1760 और 1820 के बीच के दशकों में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में किया गया था। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणामों के बारे में। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या क्या पड़े हैं, इसके बारे में। तो औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले जानते हैं सकारात्मक परिणाम। नई मशीनों और तकनीकों का विकास हुआ। यानी कि औद्योगिक क्रांति की वजह से नई नई मशीनें आई मार्केट में और नए नए बाजार खुलने लगे और नई नई तकनीकों का विकास होने लगा। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। यानी कि हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया गया। यानी कि हाथ से जो काम किया जाता था और जो छोटे मोटे उद्योग घर में जो काम होता था, वो जो काम किया जाता था, उसकी बजाय जो काम उद्योगों में मशीनों के द्वारा किया जाता वो अधिक और अच्छा होने लगा था। भाप के इंजन के आविष्कार से ब्रिटेन के उद्योग में एक नई क्रांति सी आ गई। यानी कि जो भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था उसकी वजह से ब्रिटेन में उपस्थित जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों में क्रांति सी आ गई और जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। ठीक है, एक तो भाप के इंजन की वजह से नई नई मशीनें आनी शुरू हो गई, उद्योगों में नई क्रांति आ गई। वहीं मालों को एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए जहाज़ों और रेलगाड़ियों का भी आविष्कार हुआ, जो कि औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक लाभ था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जहाज़ और रेलगाड़ियों के निर्माण की वजह से कि जो परिवहन था वो दूसरे देशों तक जाने लगा और जो माल था वो भी दूसरे देशों तक पहुँचाया जाने लगा। औद्योगिकरण की वजह से लोग समुद्र से लोग समुद्र होने लगे और उनकी जीवन शैली में काफ़ी यानी कि औद्योगिकरण की वजह से लोग समुद्र के रास्ते से आने जाने लगे, जिसकी वजह से जो दूरी थी वो कम समय में तय की जाने लगी। ठीक है, और इसकी वजह से लोगों की जीवन शैली में काफ़ी प्रभाव पड़ने लगा। तो ये था औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम। फिर बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बुरे प्रभाव के बारे में। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वहीं यहाँ पे एक पहलू ये है कि औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। अब वो नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, अब हम वो जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट 4 है औद्योगिक क्रांति के बुरे प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। कैसे पड़ा है, देखिए, शैशव अवस्था में बच्चों की मौत, गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां औद्योगिकरण की देन है। यानी कि देखिए, इसका मतलब ये है कि औद्योगिकरण जब हुआ तो उस समय काम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो जब काम बहुत तेज़ी से हुआ तो
उस समय जो मातृत्व महिलाएं थीं, यानी कि वो महिला जिन्होंने मातृत्व धारण कर लिया था, गर्भ धारण कर लिया था, वो महिला भी काम करती। तो ऐसे में उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती थी। और ऐसे में कई कबार क्या होता था कि जब ज़्यादा उन्हें पीड़ा होती थी तो कई बार तो उनका बच्चा भी मर जाता था और वो भी मर जाती थी। तो इसकी वजह से शैशव अवस्था में बच्चों की मौत भी हो जाती थी। और जब बच्चे पैदा भी हो जाते थे, 2-4 साल के हो भी जाते थे, उनका ख्याल नहीं रख पाते थे, तो कुपोषण की वजह से वो बच्चे मर जाते थे। ठीक है। और गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे थे, वो भी काम करते थे, काम ना कर पाने के, भोजन सही टाइम पे ना मिल पाने की वजह से वो बच्चे भी मरने लगे थे। ठीक है। और जो हैजा टाइप की बीमारियां थी वो भी बढ़ने लगी थी। गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी में अधिक घंटे काम करवाना, यानी कि ये औद्योगिक क्रांति की वजह से जो लोग थे वो बड़ी मात्रा में शहरों की तरफ तो आए, लेकिन शहरों की तरफ आने के साथ साथ जो आवाज़ थे वो कम पड़ गए और ये लोग गंदी गंदी बस्तियों में रहने लगे और उन्हें काम अधिक करवाया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी। ठीक है। परिवारों में बिखराव हुआ तथा रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में लोगों का पलायन हुआ, जिससे शहरों का रूप विकृत हो गया। यानी कि जब यह औद्योगिकरण हुआ तो लोग गांव से शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आए, जिसकी वजह से परिवार भी बिखर गए और शहरों का रूप बहुत विशाल हो गया और यहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ बसने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हुई, जनसंख्या बढ़ने लगी, संसाधन कम पड़ने लगे, आवास कम पड़ने लगे। ठीक है। ब्रिटेन वासियों को पुराने मौसम में बदलाव के साथ साथ बहुत से पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ा। यानी कि जो ब्रिटेन वासी थे, पुराने मौसम में बदलाव होने के साथ साथ पर्यावरणीय संकटों का भी इन्हें बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो नई नई उद्योग फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी, बहुत सारी ज़मीनों पे फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारा प्रदूषण होता है, नदी नालियाँ ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ब्रिटेन में मौसम के साथ साथ जो पर्यावरणीय संकट था उसका भी उसे सामना करना पड़ा था। तो ये थी औद्योगिक क्रांति के बुरे प्रभाव। ठीक है। बात करते हैं बच्चों और महिलाओं की। देखिए, बच्चों और महिलाओं की जो दशा थी वो यहाँ पे ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है। तो वहीं देखिए, बच्चों और महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कोई कदम उठाया था या नहीं, तो इसके बारे में है। देखिए, बच्चों और महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए ब्रिटेन में कानून बनाए गए। पहला कानून बनाया गया खान और कोयला खान अधिनियम। खान और कोयला खान अधिनियम, ये अधिनियम क्या था? 1833 से 1842 तक खान कोयला खान अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को स्त्रियों से खानों में काम लेना प्रतिबंध था। यानी कि 10 इस कोयला खान और कोयला खान अधिनियम के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी कि लड़के या लड़कियों से काम लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर आप 10 वर्ष से नीचे के बच्चों से काम लेते हैं तो आपको सज़ा सुनाई जाएगी, आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। ठीक है। फिर आया फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। ये अधिनियम क्या था? 1847 का यह अधिनियम था, जिसे फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी थी। यानी कि फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम जो कि 1847 में आया था, इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप 10 घंटों से अधिक काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और देखिए, और भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं? देखिए, उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंदमय था। ठीक है। इसके विपरीत मजदूर वर्ग की जो महिलाएं थीं उनका जीवन संघर्षपूर्ण था। यानी कि उच्च वर्ग की जो महिलाएं थीं, जो उच्च जाति के जिनके पास पैसे थे, उनका जो जीवन था वो तो काफ़ी अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन वहीं पुरुषों का जो जीवन, मतलब जो निम्नतर महिलाएं थीं, जो गरीब थी, नीचे जाति की थी, उनका जीवन और भी संघर्षपूर्ण होता चला गया। ठीक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम मिलती थी। यानी कि कारखानों में पुरुष और महिला काम भी एक करते थे, एक जैसे घंटे काम करते थे, लेकिन फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम दी जाती थी। ठीक है। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, या चाहे वो बीमार हो, कैसी भी हालत में हो, गर्भधारण किया हो, कुछ भी हो, महिलाओं को काम करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। यानी कि जब ये कानून बना तो इसके तहत महिलाओं को स्वतंत्रता मिली, जिसकी वजह से उन स्वतंत्रता मिली कि वो इतने घंटे तक काम करेंगी और अगर वो बीमार हैं तो छुट्टी ले सकती हैं, और इसकी वजह से उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित थी। ठीक है। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाने से उनके हाथ कुचल जाते थे। यानी कि कई बार क्या होता था, बच्चों के बाल जो होते थे वो मशीनों में फंस जाते थे तो उनके हाथ कुचल जाते थे। कई बार तो बच्चे खुद मशीन में गिर जाते तो वो सीधे सीधे जल जाते थे, मर जाते थे। तो ऐसे जो है वो उस समय इन महिलाओं की और बच्चों की जो स्थिति वो काफ़ी ख़राब थी।
मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता संकरा होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिसमें दुर्घटना का भय बना रहता था। यानी कि कोयला खानों में जो रास्ता था वो संकरा था, यानी कि ऐसा रास्ता था जिसमें बच्चे ही जा सकते थे। तो ऐसे में जब बच्चे जाते थे तो कभी छोटी मोटी अगर दुर्घटना हुई तो बच्चे जो थे वो पूरे के पूरे जल जाते थे और मर जाते थे वहीं। ठीक है, तो ऐसी जो थी स्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में मालिक और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसके बाद समाज में मालिक और एक मजदूर वर्ग का उदय हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी खाई के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, फिर आता है औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति को सुधारने हेतु कौन कौन से कानून उठाए गए थे उसके बारे में। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति को सुधारने हेतु जो कदम उठाए गए उसके बारे में। तो देखिए, सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधारने के लिए कानून बनाए। यानी कि 1819 में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाए जाने लगे। सबसे पहला कानून बनाया गया 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी। यानी कि 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, चाहे वो एक लड़की हो या लड़का हो, किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। और फिर 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। यानी कि अगर आप 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम करवाते हैं तो आप 12 घंटे से ज़्यादा उस बच्चे से, उस लड़की या लड़के से काम नहीं करवा सकते हैं। ये जो समय सीमा थी वो तय कर दी गई थी। ठीक है, फिर आता है फिर आता है कि 1833 के एक अधिनियम के द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम करने की अनुमति मिली। यानी कि 1833 में एक अधिनियम पारित हुआ, एक नया कानून बनाया गया और इस कानून के अंतर्गत क्या कहा गया कि 9 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उन्हें आप केवल रेशम की फैक्ट्रियों पर काम में ले सकते हैं, इसके अलावा किसी और फैक्ट्री में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। यानी कि जो 9 से 16 साल के बच्चे थे उनके लिए काम के जो घंटे थे वो निश्चित कर दिए गए। कितने घंटे? 12 घंटे। ठीक है, फिर आता है फैक्ट्री निरीक्षण को क्यों नियुक्त किया गया। यानी कि फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने के लिए, यानी ये जितने भी कानून बने, क्या इन कानूनों का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक फैक्ट्री के निरीक्षकों की एक समिति बनाई गई, जो कि हर फैक्ट्री में जाके, हर क्षेत्र में जाके ये निरीक्षण करेंगे। ठीक है, फिर 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि 1842 का जो खान और कोयला खान अधिनियम था, इसके तहत 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से आप खानों में नीचे काम पर नहीं ले सकते हैं। आप खानों के ऊपर सतह पर काम करवा लीजिए, लेकिन अंदर आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं। 1847 में यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। यानी कि 1847 में एक यह कानून बन गया, कौन सा, कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप 10 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति को सुधारने हेतु कानूनों के जरिए उठाए गए कुछ कदम। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है कि औद्योगिक क्रांति का शहरों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा या शहरों पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ा, इसके बारे में। तो औद्योगिकरण का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आइए जानते हैं। पॉइंट 7 है, औद्योगिकरण से धन में कई गुना वृद्धि हुई। इसके साथ ही साथ माल, आय, सेवाओं, ज्ञान, उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियां उठाना पड़ा। यानी कि औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में तो वृद्धि हुई। शहरों में किस टाइप में वृद्धि हुई कि कच्चे माल के रूप में, बाज़ारों के रूप में, आय के रूप में, अवसर के रूप में, मजदूरी के रूप में, सेवाओं के रूप में, ज्ञान के रूप में, ये सब तो वृद्धि हुई, लेकिन मनुष्यों को, यानी जो पुरुष थे, स्त्री थी, उनको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या चुकानी पड़ी? देखिए, शहरों पर इसका निम्न प्रभाव हुआ। लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ा। इससे शहर विकृत होने लगे और शहरों की आबादी अचानक से बढ़ने लगी। यानी कि औद्योगिकरण की वजह से लोग गाँव से जब शहर जाने लगे तो शहरों का आकार बढ़ने लगा, वहाँ पे आवास कम पड़ने लगे। ठीक है, और वहाँ पर जो बस्तियाँ थी, छोटी मोटी बस्तियाँ, वो भी अधिक तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारियाँ भी फैलने लगी। ठीक है,
शहर में आबादी के हिसाब से सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई, यानी कि औद्योगिकरण से पहले जो जितने लोग रहते थे शहर में उनके हिसाब से तो सुविधाएं पूर्ण थी, लेकिन जैसे ही लोग जो है वो वहाँ पे आना स्टार्ट हुए, आबादी बढ़ी, वैसे ही सुविधाएं कम हो गई। पेयजल की समस्या बढ़ गई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे हैजा की बीमारियां, डेंगू की बीमारियां बढ़ने लगीं। ठीक है, बाहर से आकर बसे लोगों को नगरों में कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, यानी कि बाहर से आकर जो लोग नगरों में रहते थे उन्हें नगरों के मूल स्थान में रहने की बजाय गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में रहना पड़ा। शहरों का आकार बढ़ गया, जिससे शहरों के आसपास उपनगर बनने लगे, यानी कि शहरों के आकार के बढ़ने की वजह से शहरों के आसपास के एरियो में और भी छोटे मोटे नगर बनने लगे, जिसकी वजह से जो भूमि थी उस पर दबाव अधिक बढ़ गया। ठीक है, तो ये था औद्योगिकरण का शहरों पर प्रभाव, अच्छा भी और बुरा भी। दोस्तों यही था आपकी हिस्ट्री के सिलेबस का चैप्टर 9। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 मैंने तीनों अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये चैप्टर आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।